हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैनल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 का टॉपिक नीति आयोग के महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्टर पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोस में निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग और सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्टर पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। दोस्तों, पहले हम नीति आयोग का पूरा नाम देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लिखा है, यहाँ पर आपको एग्जाम में इंस्टीट्यूट भी दिया जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहीं हम इसका हिंदी नाम देखते हैं। हिंदी में भी आपको याद रखना है कि नीति आयोग का हिंदी में इसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग को हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि नीति आयोग कैसा निकाय है। तो यह एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय है, अर्थात इसे संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह एक गैर वैधानिक निकाय है, जिसका अर्थ क्या होता है कि इसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है, इसलिए यह गैर वैधानिक निकाय है। दोस्तों, अब हम योजना आयोग का इतिहास देखते हैं और यहाँ पर यह भी समझेंगे कि योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। पहले हम देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। वो याद रखिएगा कि वर्तमान में तो इसका नाम नीति आयोग है, लेकिन पहले पूर्व में इसका नाम योजना आयोग था। यह योजना आयोग ही थी पहले। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और इसका प्रथम अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के। याद रखिएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं इसके कार्य क्या थे? योजना आयोग के कार्य क्या थे? तो ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, या इसका कार्य था कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, साथ ही राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना आदि ये योजना आयोग के कार्य थे। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि योजना आयोग को क्यों समाप्त किया और नीति आयोग की शुरुआत क्यों की गई। तो योजना आयोग का मेन उद्देश्य क्या था कि यह किसी भी प्रकार की योजनाओं को केंद्र से राज्यों की ओर वितरित करता था। याद रखिएगा कि ये योजनाएं केंद्र से राज्यों की ओर वितरित करता था, जिस कारण कई योजनाएं राज्यों तक नहीं पहुंच पाती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी योजना को केंद्र से राज्यों तक आते आते वह लगभग खत्म हो जाती थी। इस कारण राज्य उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। इस वजह से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। और नीति आयोग का मेन पर्पस क्या था कि ये नीति आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता था, अर्थात यह राज्यों की बातों को केंद्र तक आसानी से पहुंचाता था, इसलिए नीति आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों, अब हम यहाँ पर नीति आयोग के बारे में देखेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। याद रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। वहीं इसके प्रथम अध्यक्ष या फिर हम कहें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। याद रखिएगा कि नीति आयोग की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इसलिए वो इस नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कहलाते हैं और वर्तमान में भी हाल ही में भी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। वही प्रथम उपाध्यक्ष देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अरविंद पनघड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये राजीव कुमार है। याद रखिएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और पहले इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। वहीं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो यह है अमिताभ कांत है। याद रखिएगा, सीईओ या इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं या अंग्रेजी में इसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। तो वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत है। अब नोट करके याद रखिएगा कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ
सिंधु श्री खुल्लर है। नोट करके याद रखिएगा कि नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर है। इनका नाम भी आप याद रखिएगा कि नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर। दोस्तों अब हम वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य कौन कौन है उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, तो इनके पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, ये है VK सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल। ये इन 3 व्यक्तियों का आप नाम याद रखिएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है VK सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल। वही वर्तमान में इसके पदेन सदस्य कौन है, तो ये 4 है, जो कि राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। ये नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है या कौन होते हैं नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य। तो वे सदस्य जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है विशेष आमंत्रण के तौर पर, ये इन सदस्यों को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो ये है नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और रमेश निशंक पोखरियाल। ये वर्तमान में इसके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं नीति आयोग के। वही नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं, और ये कौन होते हैं, तो ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखिएगा कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके राज्यपाल होते हैं। याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश के ये राज्यपाल होते हैं, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री नहीं होते वहाँ ये राज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। याद रखिएगा नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वही नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। ये बहुत ही अहम है, इसे याद रखिएगा कि नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। समझते हैं थिंक टैंक क्या होता है। थिंक टैंक का अर्थ होता है कि परामर्श देने वाली संस्था, या इसे हम कह सकते हैं कि एडवाइस देती है। अर्थात थिंक टैंक मतलब सोच कर सलाह देती है, इसलिए इसे थिंक टैंक कहा गया है। और दोस्तों अब यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि जो योजना आयोग था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, जबकि नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि नीति आयोग के उद्देश्य, इसके क्या क्या उद्देश्य है। तो ये सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजनाएं बना सके जो जनहित में हो। तो इसका उद्देश्य हो गया नीति आयोग का। वहीं हम आगे देखते हैं ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाना, ये भी नीति आयोग का उद्देश्य है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना और आर्थिक प्रगति में पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना, ये सब नीति आयोग के उद्देश्य है। दोस्तों अब आगे हम इसके कुछ IMP फैक्ट देखेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और योजना आयोग की समाप्ति कब की गई थी, तो ये 13 अगस्त 2014 को। दोस्तों ये डेट आप याद रखिएगा कि 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, जबकि इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को और इसकी समाप्ति 13 अगस्त 2014 को। और आगे देखते हैं हम नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये तारीख भी आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। अब ये तीनों डेट अच्छे से याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, वहीं योजना आयोग को समाप्त 13 अगस्त 2014 को किया गया था, जबकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। आगे देखते हैं कि किसने नीति आयोग को अनीति और दुर्मिति नाम से संबोधित किया था, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, यह है सीताराम येचुरी। इन्होंने नीति आयोग को क्या कहा था कि नीति आयोग अनीति और दुर्मिति के नाम से इन्होंने नीति आयोग को संबोधित किया था। आगे देखते हैं नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सूचकांक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक या कौन कौन से इंडेक्स प्रकाशित करता है, ये है कंपोजिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। आगे देखते हैं स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, SDG इंडेक्स और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। दोस्तों आप इन इंडेक्स के नाम याद रखिएगा कि नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स प्रकाशित करता है। तो पहला था कंपोजिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स,
दूसरा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, तीसरा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और चौथा है SDG इंडेक्स। इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसे सतत विकास के लक्ष्य भी कहते हैं। और पांचवा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये पांचों इंडेक्स नीति आयोग प्रकाशित करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? यह नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है। आगे देखते हैं, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा कि राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।